ज्ञान की सबसे बड़ी शत्रुता अज्ञान नहीं बल्कि ज्ञान का भ्रम है। स्टीफन हॉकिंग के इन शब्दों के साथ आज की चर्चा शुरू करते हैं। अच्छा। आज हम पृथ्वी के काफी गहरे रहस्यों में से एक पर बात कर रहे हैं। क्या हमारे ग्रह के कोर से सोना और प्लैटिनम जैसी कीमती धातुएं क्या वो सतह तक रिस रही हैं? लाइफ साइंस में एक हालिया स्टडी आई है जर्मन शोधकर्ताओं की, और ये इसी चौंकाने वाली संभावना की ओर इशारा करती है। ये जानकारी यूपीएससी की तैयारी करने वाले साथियों के लिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है, और खैर सामान्य जानकारी के लिए तो है ही। तो चलिए इस नए शोध के जो निष्कर्ष हैं और इसके क्या मतलब हो सकते हैं पृथ्वी के अंदरूनी हिस्सों के लिए, इसे समझते हैं। पहले तो देखिए, यही माना जाता था कि पृथ्वी का कोर यानी उसका एकदम केंद्र वो बाकी परतों से भू रासायनिक रूप से बिल्कुल अलग थलग है, जैसे कोई बंद तिजोरी हो। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये नई स्टडी इस धारणा को चुनौती दे रही है। ये कह रही है कि नहीं, संपर्क है और ज्वालामुखी के रास्ते कीमती धातुएं ऊपर आ सकती हैं। ये तो काफी बड़ी बात लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस पूरी कहानी का जो सबसे कह सकते हैं ठोस सबूत मिला है वो हवाई की ज्वालामुखी चट्टानों से। अच्छा, हवाई से? ये चट्टानें मेंटल प्लूम से बनी हैं। अब इन्हें ऐसे समझें कि कोर मेंटल की जो सीमा है वहां से गर्म चट्टानों के विशाल स्तंभ उठते हैं, पाइप जैसे। इन चट्टानों में रुथेनियम 100 मतलब 100 Ru ये एक आइसोटोप है। इसकी मात्रा उम्मीद से कहीं ज्यादा मिली है। रुथेनियम 100? जी। अब खास बात यह है कि ये रुथेनियम 100 एक तरह का केमिकल फिंगरप्रिंट है जो मुख्य रूप से पृथ्वी के कोर में ही पाया जाता है। ओह! तो इसका सतह के पास मिलना ये इस बात का पक्का इशारा है कि कोर का मटेरियल किसी न किसी तरह मेंटल से होते हुए ऊपर तक पहुंच रहा है। तो कोर जिसे हम धातुओं का खजाना मानते हैं, जहां पृथ्वी का लगभग सारा सोना, प्लैटिनम और दूसरी भारी धातुएं हैं। हाँ, साइड्रोफाइल तत्व कहते हैं इन्हें, लौह प्रेमी। हाँ, साइड्रोफाइल। तो ये खजाना पूरी तरह बंद नहीं है। पहले तो लगता था भाई कि कोर और मेंटल के बीच इतनी मोटी चट्टानी परत है कि कुछ आ जा नहीं सकता। हाँ, यही पुरानी धारणा थी। अब इसे ठीक से समझने के लिए संक्षेप में पृथ्वी की बनावट देखनी होगी। हाँ, बताइए। हमारे पैरों के नीचे क्रस्ट है, फिर विशाल मेंटल और फिर केंद्र में कोर। मेंटल आप सोचिए पृथ्वी के आयतन का लगभग 83% हिस्सा है। अच्छा, 83%? जी हाँ। और ये सिलिकेट चट्टानों से बना है, मुख्य रूप से लोहा मैग्नीशियम वाले सिलिकेट्स। और इसमें धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे संवहन होता रहता है, कन्वेक्शन। जैसे गाढ़ा सूप उबलता है? हाँ, कुछ वैसा ही, लेकिन खरबों गुना धीमा। और यही कन्वेक्शन हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स को सतह पर हिलाता है। ओके, और मेंटल के नीचे फिर कोर है? हाँ, मेंटल के नीचे कोर, जो मुख्यतः लोहे और निकल से बना है। और इसके भी 2 हिस्से हैं। हाँ, बाहरी और भीतरी कोर, है ना? सही कहा। बाहरी कोर यानी आउटर कोर लगभग 2900 किलोमीटर गहराई से शुरू होता है और ये पिघला हुआ है, तरल है। अच्छा, तरल लोहा? जी हाँ, तरल लोहा निकल। और इसी तरल धातु के घूमने से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनता है, वो जियोडायनामो प्रक्रिया। हाँ, जियोडायनामो। और फिर आता है एकदम केंद्र में ठोस आंतरिक कोर, इनर कोर। ये बहुत ज्यादा गर्म है, सूरज की सतह जितना, लेकिन ऊपर की परतों के भारी दबाव के कारण ठोस है। इतनी गर्मी में भी ठोस, दबाव के कारण? जी, दबाव के कारण। पहले लगता था कि ये जो भारी कोर और मेंटल के बीच की सीमा है वो एक पक्की दीवार जैसी है, लेकिन ये नया शोध बता रहा है कि शायद यहाँ से कुछ रिसाव हो रहा है। और ये रिसाव मेंटल प्लूम्स के जरिए हो रहा है, जैसे हवाई के नीचे? हाँ, लगता तो यही है। ये मेंटल प्लूम्स गर्म चट्टानों के स्तंभ हैं जो कोर मेंटल सीमा से उठकर सतह तक आते हैं। तो स्टडी ये इशारा कर रही है कि ये प्लूम्स अपने साथ कोर की थोड़ी निशानी, जैसे वो 100 रुपए, लेकर आ सकते हैं। ये खोज पृथ्वी के अंदरूनी हिस्सों के बारे में हमारी जो समझ है उसे बदल सकती है। सही बात है। और ये सिर्फ अकादमिक रुचि की बात नहीं है। इसका संबंध पृथ्वी कैसे बनी, उसके अंदर गर्मी कैसे चलती है और शायद सतह पर खनिज संसाधन कैसे बटे हैं, इन सब चीजों से हो सकता है। वाह, ये तो सचमुच काफी सोचने वाली बात है। तो संक्षेप में कहें तो ये नया शोध बता रहा है कि पृथ्वी का कोर और मेंटल उतने अलग थलग नहीं है जितना हम पहले मानते थे। बिल्कुल। कोर से कीमती धातुएं जैसे सोना और प्लैटिनम इन मेंटल प्लूम्स के जरिए सतह के करीब आ सकती हैं
और इसका सबूत हमें हवाई की चट्टानों में मिले उस खास आइसोटोप 100 RU से मिला है। हाँ, मुख्य बात यही है। और यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए ये जानकारी भू रसायन विज्ञान, प्लेट टेक्टोनिक्स, ज्वालामुखी प्रक्रियाएं, इन सब टॉपिक्स को समझने में काफी मददगार हो सकती है। बिल्कुल, और आम श्रोताओं के लिए भी सोचना कितना रोमांचक है कि पृथ्वी के इतने गहरे हिस्से से, मतलब कोर से, चीजें सतह तक आ सकती हैं। हाँ, और इससे एक बड़ा सवाल उठता है सोचने के लिए, अगर कोर से सामग्री वाकई सतह तक पहुंच सकती है, तो हमारे ग्रह के बनने, उसके विकास और उसके अंदरूनी कामकाज के बारे में हम और क्या-क्या नहीं जानते। सही है। पृथ्वी के बनने की शुरुआती प्रक्रियाओं पर, उसके आंतरिक ताप के निकलने के तरीकों पर, संसाधनों के वितरण पर इसका क्या असर पड़ता होगा? बिल्कुल, ये खोज यकीनन कई नए सवालों को जन्म देती है। अगर श्रोताओं के मन में इस विषय पर कोई प्रश्न या विचार हो तो नीचे टिप्पणी में जरूर साझा करें। आज की इस चर्चा को पसंद करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।